रेणुका रिया को समझा रही होती है लेकिन रिया को कुछ समझ में नहीं आता। इस वजह से सायली उसे साइड में लेके जाती है और उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि घर पे ये ऐसे कपड़े पहनो, लेकिन जब तुम सिर्फ आकाश के साथ हो या तुम आकाश किसी पार्टी में जा रहे हो तब अच्छे लगेंगे, लेकिन घर पे जब हम सिर्फ महिलाएं हो, औरतें हो, तब ये पहनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काका जो बड़े हैं या फिर और कोई मर्द रहेंगे तब ये पहनोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। तभी रिया सायली से पूछती है, वही नहीं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा ना कि मैं इसमें अच्छी लगती हूँ। तो सायली कहती है, हाँ बिल्कुल तुम इसमें अच्छी लगती हो, लेकिन काका के बारे में तो सोचो, काका को इज्जत देने के बारे में तो सोचो। तो वो कहती है, मैं तो इज्जत देती हूँ, आप ही बताइए मैंने कब उनसे रूडली बात की है, मैं तो उनसे अच्छी तरह से ही बात करती हूँ। तो वो कहती है, वैसे नहीं, वो तुम अलग बात कर रही हो। तो वो कहती है, क्या आप मुझे साफ साफ बताइए ना, आंटी भी वहाँ पे कुछ बोल रही थी। सायली उसे घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नहीं समझती। फिर रिया कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं ये ड्रेस चेंज करूँ, राइट? तो ठीक है, आपके लिए मैं ये ड्रेस चेंज कर देती हूँ करके, और वो चली जाती है कमरे में ड्रेस चेंज करने के लिए। यहाँ पे रोशनी और रेणुका यही देख रहे होते हैं कि वो कैसे सायली की सारी बातें मान रही है। रोशनी जानबूझकर रेणुका को पिन मारती है कि काकू देखिए ये तो उसकी बात मान रही है करके। सायली भी अपने कमरे में चली जाती है। फिर रिया गाउन पहन के आ जाती है। बाहर आके वो सायली वैनी करके पुकार रही होती है। सायली भी अपने कमरे से बाहर आती है और फिर रिया कहती है, अब ठीक है सायली वैनी? तो वो कहती है, हाँ सही है करके, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रिया हंसती है, अपने कमरे में चली जाती है। सायली भी अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे रोशनी जानबूझकर रेणुका को पिन मारती है, काकू देखा, ये तो सारी बातें सायली की मान रही है, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है करके। रोशनी जानबूझकर काकू से कहती है, आपकी बात नहीं मानी लेकिन सायली की बात मान ली उसने। तभी रोशनी काकू से कहती है कि रिया की एक बात तो सही है, हम जो भी चाहे पहन सकते हैं, ये तो दूसरे की नज़र पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे रेणुका को एकदम अटपटा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि रोशनी को कुछ बताना नहीं या बोलना नहीं होता उसे, इस वजह से। यहाँ पे सुबह जब सचिन स्नान करके बाहर आता है, देखता है कि सायली पेपर खोल के बैठी है और कुछ गोल गोल बना रही है। वो सायली को पूछता है, तू ये क्या कर रही है? मैंने आज ही के गांव में देखा, सब बुजुर्ग लोग ऐसे ही पेपर की राह देखते और फिर आने के बाद उस पर ही घुसे रहते और कुछ ना कुछ गोले बनाते रहते, वैसे ही तुम कर रही हो। तभी सायली सचिन को बोलती है, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है क्या? देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पे पेपर में इश्तिहार देख रही हूँ और उसमें गोल कर रही हूँ, क्योंकि वो शादी के डेकोरेशन का इश्तिहार है। तो वो कहता है, अच्छा तू नौकरी के लिए ये करी है? तो बोलती, हाँ मैंने जूही को भी बताया, अगर वो इंटरनेट में कुछ होता है ना, ढूंढते हैं, अगर वैसा कुछ मिले तो बताना। तब तक मैं यहाँ पे रोज़ अखबार में देखती हूँ, अगर कोई इश्तिहार हुआ तो मैं अपना काम ख़त्म होने के बाद वहाँ पे कॉल करती हूँ। तो सचिन और सायली दोनों मिलके वो इश्तिहार पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और गोल कर रहे होते हैं। दोनों मिलके ये सारी काम करते हैं क्योंकि सायली कहती है, सोने का भाव तो बढ़ता जा रहा है और तुम अकेले कैसे संभालोगे, इस वजह से सचिन को अच्छा लगता है। सायली कपड़े धोने के लिए जा रही होती है, उतने में रेणुका उसे और कपड़े थमाती है और कहते हैं, ये भी धोने हैं करके। और वो बाहर जा ही रही होती है कपड़े धोने के लिए, तभी रोशनी उसको पुकारती है और कहती है, ये तेजस के कुछ शर्ट पैंट है, ये भी धो दोगी? मुझे पार्लर में जाने के लिए देरी हो रही है इस वजह से, और ये कपड़े ऐसे फैब्रिक के हैं जो मशीन में नहीं धुल सकते और मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तो तुम धो दोगी? तो सायली कहती है, नहीं करके। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है और ये बात सुन के रेणुका उसे कहती है, तू क्या महारानी है क्या, उसके कपड़े नहीं धो सकती? क्यों नहीं धो सकती, धो उसके कपड़े। तो वो कहती है, काकू मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं तेजस का कोई काम नहीं करूँगी करके। तभी रेणुका और रोशनी उस पर चिल्लाने लगते हैं। सायली भी कहती है, मैं नहीं धोंगी उसके कपड़े करके, कुछ भी हो जाए, मैं ये कपड़े लेके जा रही हूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है, तुम्हें इतने क्या प्रॉब्लम है उसके कपड़ों से? और दूसरी तरफ से रेणुका भी सायली को डांट रही होती है कि तुझे ये कपड़े धोने में प्रॉब्लम क्या है। तभी सायली रेणुका को कहती है, अगर इतना ही है तो आप धो लीजिए। तो रेणुका गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मुझे जवाब दे रही है, उल्टा मुझे जवाब दे रही है, तेरी ज़बान कैसे ऐसी चल रही है? ये इन तीनों में बहस चल रही होती है, उतने में ही रिया भी बीच में आ जाती है। वो भी अपने कुछ कपड़े धुलवाने के लिए लेके आई होती है और वो सायली वैनी के पास देखती तो ऑलरेडी सायली वैनी के पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं, ऐसे वो कहती है, और मैं भी लेके आई हूँ करके। तो सायली कहती है, कोई बात नहीं, दे दो। तो वो कहती है, ऐसे कैसे, आप इतना सारा काम कर रही है? और ये सुन के रोशनी और रेणुका चौंक जाते हैं। रिया कहती है, सायली वैनी आप इतना सारा काम अकेले कैसे कर लोगी करोगे? तभी वो कहती है, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो वो कहती है, नहीं नहीं, लेकिन इतने सारे कपड़े हैं, आप ये अकेले कैसे करोगे? तभी वो
रेणुका और रोशनी कहती है कोई बात नहीं, उसे आदत है, वो कर लेगी करके। तभी रिया रेणुका को कहती है आंटी आप क्यों नहीं इसकी हेल्प करती है। तभी रेणुका की शक्ल देखने लायक होती है। वो कहती है मैं, तो वो कहती है हाँ वो अकेली कर रही है ना, तो आप भी तो उसकी मदद कर सकती है ना। तो रेणुका कहती है नहीं नहीं, उसको आदत है। रिया बेटा तू फिक्र मत कर, उसको आदत है, वो कर लेगी। यहाँ पे रिया कहती है क्यों, वो अकेली क्यों करे। तभी वो रोशनी को कहती है रोशनी तुम भी तो उसकी हेल्प कर सकती हो ना। तो रोशनी कहती है मैं काम पे जाती हूँ, मुझे पार्लर होता है और मैं वहाँ पे 8-8 घंटे काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं कैसे इसकी हेल्प करूँगी। और साइली दिन भर क्या करती है, कुछ भी नहीं करती है ना। तो यहाँ पे रिया कहती है कि ऐसा नहीं है, हम 8-8 घंटे बाहर काम करते हैं लेकिन उसके हमें पैसे मिलते हैं, हमें रिकग्निशन मिलता है, हमें उसके बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं लोग। यहाँ पे साइली वनी इतना काम करती है, उसको कोई पैसे नहीं देता, ना ही उसकी तारीफ़ करता है, वो अकेली बेचारी इतना सब कुछ करती रहती है। ये सुन के रोशनी और रेणुका चौंक जाते हैं कि रिया को बहुत ही साइली की फ़िक्र है और उसकी साइड से वो बात कर रही है करके। यहाँ पे रेणुका और रोशनी दोनों कहते हैं उसका काम है वो, और दूसरा क्या करती है घर पे बैठ के। रेणुका कहती है वो दिन भर तो आराम ही करती रहती है, इतना सा काम कर लिया तो क्या बड़ा काम कर लिया उसने। तभी रोशनी भी कहती है हाँ वो दिन भर तो आराम करती है ना, उसने अगर अपना अच्छे तरह से काम मैनेज कर लिया तो वो दोपहर को अच्छी तरह से लंबी नींद भी ले सकती है। यहाँ पे ये सुन के रेणुका और रोशनी की बातें साइली को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन रिया अपनी बात पे अड़ी रहती है। वो कहती है कि साइली वैनी को की रुकी है, मैं अभी आती हूँ करके, और वो अंदर जाके 2000 रुपये लेके आती है और साइली को देती है। साइली को कहती है कि आप इतना सबका काम करती है, आप कुछ बोलती भी नहीं है, मांगती भी नहीं है, इस वजह से ये आपके लिए। तो वो पहले साइली को लगता है वो दे रही है कुछ उसे मंगाना है या लाना है, तो वो कहती है मैं काम ये ख़त्म कर लेती हूँ कपड़े धोने का, उसके बाद तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, क्या लाना है। तो रिया कहती है नहीं ये आपके लिए है। और ये सुन के साइली को बुरा लगता है, वो कहती है आप इतना सबका काम कर रही होती है, ये आपके लिए, आप इससे जो चाहे वो ख़रीद सकती है करके। यहाँ पे रिया उसकी कीमत कर रही है, ऐसे करके साइली को वो बुरा लगता है। रिया कहती है कि अगर कोई मेड रखी होती तो उसे पगार तो देना ही पड़ता ना, सैलरी तो देनी ही पड़ती ना। तो आप ये रख लीजिए, आपकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ पे इतना सारा काम करती हो और आप कुछ भी नहीं लेते हो इस वजह से। ये सुन के रेणुका और रोशनी को बड़ा मज़ा आता है, रेणुका हंस रही होती है। तभी रिया साइली बहनी से कहती है इन पैसों से आपको जो चाहिए वो आप ले सकती हो, और ये मैं आपको देती ही रहूँगी ताकि आपको जो चाहिए आप ले लेना। साइली को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे रेणुका और रोशनी इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं और साइली को और ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे साइली रिया को कहती है कि मैं ये अपना घर समझ के काम करती हूँ, पैसों के लिए नहीं करती हूँ, और मैं यहाँ पे काम वाली बाई नहीं हूँ। तो रिया उसे कह रही होती है कि मेरा भी इंटेंशन वैसा नहीं है करके। तभी रिया साइली को कहती है कि वही नहीं, ये रोशनी ने भी तो काकू को पैसे दिए थे, तो वो क्या इस घर की मेड है इस वजह से। ये सुन के एकदम रेणुका चौंक जाती है, क्या करके रोशनी की तरफ देखती है। तो रोशनी रिया के पास आती है और कहती है मैंने वो काकू को पैसे इसलिए दिए थे, पॉकेट मनी समझ के दिए थे। तभी रिया कहती है एग्जैक्टली मैं भी ये साइली वनी को पॉकेट मनी समझ के ही दे रही हूँ करके। और फिर रिया वहाँ से चली जाती है। रोशनी और रेणुका साइली को नौकरानी के दर्जा देती है और कहती है रिया ने भी उसे नौकरानी का ही दर्जा दिया है और अब क्या इसे पैसे दे रही है, नहीं नहीं सॉरी सैलरी दे रही है करके चिढ़ा के वो दोनों वहाँ से चली जाती है।